वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल एजुकेशनल एकेडमी पे। सबको गुड इवनिंग, सबको नमस्कार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि मालती माधव किसकी रचना है। सबकी बड़ी डिमांड थी कि संस्कृत साहित्य से क्वेश्चन आए, तो यहाँ पर मालती माधव जो है भवभूति की रचना है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि भवभूति का मूल नाम क्या था। भवभूति का मूल नाम क्या था, ये बात पूछी जा रही है। भवभूति का मूल नाम क्या था, तो श्रीकंठ था भवभूति का मूल नाम। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना भवभूति की है ना। कौन सी रचना है जो भवभूति की है, ये बात पूछी जा रही है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। रामचरितमानस जो है ये भवभूति की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और इसी प्रकार के आएंगे टीजीटी पीजीटी में संस्कृत क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक का संबंध जो है वो किससे है। उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक का संबंध पूछ रहा है कि तृतीय अंक का संबंध जो है वो है पंचवटी से। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि करुण रस को एकमात्र रस किसने माना है। करुण रस को एकमात्र रस मानने वाले आचार्य कौन हैं, ये बात यहाँ पर पूछी जा रही है। करुण रस को एकमात्र भवभूति ने माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट संस्कृत के किस कवि ने एको रसा करुणा कहकर करुण रस को रसराज घोषित किया। देखिए कितने बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, है ना। तो ये भवभूति ने किया है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर रामचरितम का प्रधान रस क्या है। उत्तर रामचरितम का प्रधान रस पूछ रहा है कि प्रधान रस कौन सा है, तो करुण है उत्तर रामचरितम का प्रधान रस। नेक्स्ट क्वेश्चन है करुण रस के राज तत्व की प्रतिष्ठापना किस ग्रंथ द्वारा की गई, तो ये उत्तर रामचरितम के द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि कौन सी कृति भवभूति की नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर महावीर चरितम भी है, मालती माधव भी है, उत्तर रामचरितम भी है, कर्पूर मंजरी इनकी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मालती माधव के रचनाकार हैं। मालती माधव, मालती माधव के रचनाकार कौन है, ये बात पूछ रहा है। भवभूति की रचना है। अब हम लोग देखेंगे भारत से रिलेटेड क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए किस कवि की वाणी नारिकेल फल के समान है, तो किसकी है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, भारत की है। नेक्स्ट देख लेते हैं। ठीक है, भारवी की माता का क्या नाम है, तो भारवी का माता का नाम पूछ रहा है। भारवी की माता का नाम, भारवी की माता का नाम है सुशीला। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से कौन सी रचना भारवी की है। कौन सी रचना है जो भारवी की है, ये बात पूछी जा रही है। तो भारवी की रचना यहाँ पर है किरातार जूनियम। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सहसा विदघित न क्रियम, सहसा विदघित न क्रियम, ये क्वेश्चन कल में पढ़ाई थी। ठीक है, कल में संपूर्ण प्रैक्टिस में लाइव क्लास में पढ़ाई थी ये क्वेश्चन। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, किरातार जूनियम में ये कहा गया है, ये उक्ति किरातार जूनियम की है। नेक्स्ट है किरातार जूनियम के प्रत्येक सर्ग का अंतिम पद क्या है। प्रत्येक सर्ग का अंतिम पद जो है वो है लक्ष्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारवी द्वारा रचित किरातार जूनियम का प्रधान रस है, तो किरातार जूनियम का जो प्रधान रस है वो है वीर रस। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध है, तो अर्थ गौरव के लिए कौन प्रसिद्ध है, भारवी प्रसिद्ध है अर्थ गौरव के लिए। नेक्स्ट है कि उपमा पद लालित और अर्थ गौरव की दृष्टि से एक साथ तीनों गुणों की युक्ति कौन सा संस्कृत कवि प्रसिद्ध है, तो कौन सी संस्कृत कवि प्रसिद्ध है ना। तो मांग प्रसिद्ध है उपमा कालिदास, है ना। भारवी अर्थ गौरवम और मांगे संति त्रियो गुणा दंडी पद लालितम, मांगे संति त्रियो गुणा के नाम से ये क्या है, प्रसिद्ध है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। देखिए आ भी गया। माघे संत त्रयो गुणा के अनुसार माघ कवि के समाविष्ट तीनों गुण क्रमशः किन तीन कवियों में हैं, तो तीनों गुण क्रमशः किन तीन कवियों में ये पाए जाते हैं माघ के अलावा। तो कालिदास उपमा के लिए प्रसिद्ध हैं, भारवी अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध हैं और दंडी पद लालित्य के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है, नेक्स्ट है संस्कृत के किस कवि के लिए घंटा विशेषण प्रयुक्त हुआ है।
घंटा विशेषण की उपाधि किसे दी गई है? मांग को दी गई है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सी रचना मांग की है? कौन सी रचना है जो मांग की है? शिशुपाल वधम जो है ये मांग की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10 कुमार चरितम किसकी रचना है? 10 कुमार चरित जो है ये दंडी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रच्छेयते, अलंकार की यह परिभाषा किस आचार की है? अलंकार की ये परिभाषा जो है ये दंडी की है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दंडी निम्नलिखित से किस प्रकार के आचार्य हैं? तो दंडी जो है वो अलंकारवादी आचार्य हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि संस्कृत काव्य में पद लालित्य के लिए किसकी प्रसिद्धि सर्वाधिक है? तो ये पद लालित्य के लिए जो प्रसिद्धि है वो किसकी है? सबसे ज्यादा ये प्रसिद्धि है दंडी की। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। दंडी की है, ठीक है। कौन सी रचना है जो दंडी की है, ये बात यहाँ पूछी जा रही है। दंडी की रचना है 10 कुमार चरितम। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दंडी के काव्य शास्त्रीय ग्रंथ का नाम है। तो दंडी का जो काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है वो कौन सा ग्रंथ है? प्रतिदर्श है, काव्य शास्त्र। तो यहाँ पर काव्य दर्श है। क्या है? काव्यादर्श है। नेक्स्ट है कि कला परिच्छेद के लेखक कौन है? कला परिच्छेद किसकी रचना है? तो कला परिच्छेद जो है ये दंडी की रचना है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि श्रीहर्ष के पिता का नाम बताएं। श्रीहर्ष के पिता का नाम क्या है? तो श्रीहरि है श्रीहर्ष के पिता का नाम। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी रचना श्रीहर्ष की नहीं है? ठीक है, कौन सी रचना है जो श्रीहर्ष की नहीं है, ये बात यहाँ पर पूछी जा रही है। तो शिशुपाल वधम इनकी नहीं है, ये किसकी है? मांग की। अभी अभी पढ़ा आप लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि 9 शशांक चरित चंपू काव्य कृति के रचयिता तो श्रीहर्ष की है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गद्य पद्य मिश्रित काव्य को कहते हैं चंपू काव्य कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नैषध चरितम की रचना के लेखक श्रीहर्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किस महाकाव्य को विद्वानों के लिए औषधि माना गया है? तो ये किसको माना गया है? औषधि माना गया है नैषध काव्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि श्रीहर्ष का ग्रंथ है, तो नैषध काव्य है श्रीहर्ष का ग्रंथ। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कृति और उनके रचनाकार का युग्म गलत है, वह क्या है? वह कौन सा युग्म है जो गलत है? वासुदत्ता किसका है? भास का है क्या? यहाँ पर गलत युग्म को बताना है, ठीक है। श्रीहर्ष का बाणभट्ट, यहाँ पर नौशाद ये राजशेखर का नहीं, ये श्रीहर्ष का है। अभी अभी आप लोगों ने पढ़ा है। तो ये नौशाह चरित काव्य ये इनका नहीं है, ये श्रीहर्ष का है, ये राजशेखर का नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन कवि कालिदास के पूर्ववर्ती हैं? तो कालिदास के पूर्ववर्ती कवि की बात हो रही है। कालिदास के पूर्ववर्ती कवि कौन है, ये बात पूछ रहा है। तो यहाँ पर ये टीजीटी 2005 में पूछा गया, भास है कालिदास के पूर्ववर्ती। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट इनमें से भास की कृति है, तो बालचरित जो है ये भास की कृति है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट एक निम्नलिखित में से एक कृति भास रचित नहीं है। एक कृति है जो भास द्वारा रचित नहीं है, कौन सी है? तो यहाँ पर महाभाष्यम जो है ये भास की कृति नहीं है। नेक्स्ट है कि कौन सा नाटक भास का नहीं है? कौन सा नाटक है जो भास का नहीं है, ये बात पूछी जा रही थी। यहाँ पर मुद्रा राक्षस इनका नहीं है। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा नाटक भास का नहीं है? तो यहाँ पर मालविकान मित्रम ये कालिदास का है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन भास द्वारा रचित नाटक नहीं है? तो भास द्वारा रचित नाटक कौन सा नहीं है? मत्स्यकटिकम इनका नहीं है, शूद्रक का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से महाकवि भास की रचना है, तो महाकवि भास की रचना कौन सी है, ये बात यहाँ पूछी जा रही है। तो महाकवि भास की रचना इसमें कौन सी है, जल्दी से बताएं। स्वप्न वासुदत्तम है। नेक्स्ट है प्रतिमा नाटकम के रचयिता हैं, तो प्रतिमा नाटकम के रचयिता कौन है? यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रतिमा नाटकम के रचयिता। भास की रचना है प्रतिमा नाटकम, ठीक है।
तो नेक्स्ट देख लेते हैं कालिदास के बारे में। संस्कृत का महाकाव्य कुमार संभव किसकी रचना है? तो ये कालिदास की रचना है, संस्कृत का महाकाव्य कुमार संभवम। नेक्स्ट है अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कालिदास है। बृहत्त्रयी में कौन सा महाकाव्य नहीं आता है? तो यहाँ पर रघुवंशम जो है ये लघुत्रयी के अंतर्गत आता है, बृहत्त्रयी के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना लघुत्रयी में नहीं आती है? तो लघुत्रयी में नहीं कौन सी आती है, ये बात पूछ रहा है। यहाँ पर लघुत्रयी के अंतर्गत कौन सी नहीं आती है? तो लघुत्रयी और बृहत्त्रयी दोनों ही पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो रघुवंशम जो है ये लघुत्रयी में नहीं आता है। ठीक है, लघुत्रयी में नहीं सॉरी, रघुवंशम मेघदूतम ये ऋतु संहारम जो है ये लघुत्रयी में नहीं आता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि कालिदास हजारा की रचना की। कालिदास हजारा किसकी रचना है? तो कालिदास हजारा जो है ये कालिदास की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कालिदास ने सुलभ कोपो महर्षि किसे कहा है? सुलभ कोपो महर्षि किसे कहा है? इन्होंने किसने? कालिदास ने। तो इन्होंने कहा है दुर्वासा को। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाकवि कालिदास किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध हैं? महाकवि कालिदास उपमा के लिए प्रसिद्ध है, उपमा कालिदास। नेक्स्ट है कि कालिदास की प्रथम काव्य कृति है। तो इनकी जो प्रथम काव्य कृति है वो कौन सी है? ऋतु संहारम है, जो जिसमें 6 ऋतुओं का वर्णन है। इसमें 6 ऋतुओं का वर्णन है। नेक्स्ट है कि रघुवंशम के रचयिता हैं कालिदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कालिदास की रचना रघुवंशम है। रघुवंशम जो रचना है कालिदास की ये किस प्रकार का काव्य है? यह एक महाकाव्य है। नेक्स्ट है रघुवंशम महाकाव्य में सर्ग हैं। इसमें कितने सर्ग हैं रघुवंशम महाकाव्य में? तो इसमें टोटल 19 सर्ग हैं और कुमार संभव में कितने हैं? तो 17 हैं। नेक्स्ट है संस्कृत के निम्नलिखित ग्रंथों में कौन सा ग्रंथ नाटक नहीं है? यहाँ पर नाटक ग्रंथ कौन सा नहीं है? तो रघुवंशम जो है ये महाकाव्य है, नाटक नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं निम्नलिखित में से एक रचना कालिदास की है। ठीक है, एक रचना कालिदास की कौन सी है ये बात पूछ रहा है। तो नैषधि चरितम इनकी नहीं है। नेक्स्ट है कि कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? यहाँ पर बुद्ध चरित इनका नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है, है ना? तो प्रतिमा नाटकम इनका नहीं है। ये किसका है? ये है माघ का। नेक्स्ट है कौन सी कृति कालिदास कृत नहीं है? उत्तर रामचरितम नहीं है। ये किसका है? किसका है? भवभूति का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक रचना कालिदास की नहीं है? तो 10 कुमार चरितम नहीं है, ये दंडी की है। नेक्स्ट है कालिदास की रचना को दूत काव्य माना है, ये मेघदूत को माना गया है। नेक्स्ट है कि कर्माता ही प्रकृति कर्म चेतना नेसु, यह पंक्ति किस ग्रंथ से है? ये पंक्ति जो है ये किस ग्रंथ से है, ये बात यहाँ पूछी जा रही है। कर्माता ही प्रकृति कृपाण चेतनासु, ये मेघदूतम से है। मालविकान मित्रम नाटक के लेखक का नाम बताएं। तो मालविकान मित्रम है कालिदास का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा ग्रंथ कालिदास प्रणीत है? तो मालविकान मित्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रमणीय प्रतिपादिका शब्द काव्यम परिभाषा किसने दी है? तो ये परिभाषा जो दी है ये दी है किसने? जगन्नाथ ने दी है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि रमणीयार्थ प्रतिपादिका शब्द काव्यम निम्नलिखित में से किसका काव्य लक्षण है? ये पंडित राज जगन्नाथ का है। नेक्स्ट है कि रमणीयार्थ प्रतिपादिका शब्द काव्यम के प्रवर्तक हैं पंडित राज जगन्नाथ है। नेक्स्ट है रस गंगाधर किसकी रचना है? तो रस गंगाधर जो है ये पंडित राज जगन्नाथ की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वक्रोति काव्य जीवितम कहकर वक्रोति को ही काव्य की आत्मा स्वीकार करने वाले आचार्य हैं। तो ये कुंतक ने कहा है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आचार्य कुंतक ने वक्रोति को कितने भेद माने हैं? 6 भेद इन्होंने माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन किसके लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, तो उपमा के लिए नहीं प्रसिद्ध है, वक्रोत के लिए क्षेमेंद्र नहीं है। ठीक है, वक्रोत के लिए कुंतक है ना, प्रसिद्ध नहीं है। नेक्स्ट है शब्दार्थों सहितो काव्यम परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो शब्दार्थों सहितो काव्यम भामा के द्वारा दी गई है। नेक्स्ट है
न कांतमापी निर्भूषम विभामती वनिता मुखम। हम इस युक्ति के लेखक हैं। इस युक्ति के लेखक कौन है? ये है भामा की उक्ति है, भामा का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलंकार सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य हैं, तो इनके प्रवर्तक आचार्य हैं सबसे पहले हैं भामा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हैं भामा हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस आचार्य ने अलंकार को अलंकार में आभेद माना है? तो ये माना है रामचंद्र शुक्ल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि मत्स्यकटिकम के रचयिता का नाम है। तो मत्स्यकटिकम ये किसकी रचना है? मत्स्यकटिकम है शूद्रक की रचना। किस रचना में कुट्टनियों का वर्णन है? तो मत्स्यकटिकम में है। नेक्स्ट है कादम्बरी किसकी रचना है? कादम्बरी है बाणभट्ट की रचना। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। कल ये नेक्स्ट क्वेश्चन आगे के कल करवाऊंगी। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।